Hello guys, welcome to the RS CAD Expert। तो आज मैं आपको बताऊंगा व्हाट टू डू आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग डिग्री के बाद क्या करें, हर एक लड़के के मन में या लड़कियां के मन में सवाल होता है। तो मैं आपका ये डाउट इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ। आप लोगों के लिए मैंने पीपीटी बनाई है, व्हाट टू डू आफ्टर सिविल इंजीनियरिंग। These are the softwares which we have to learn at any cost। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑटोकैड, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है सिविल इंजीनियर की। एनी कंडीशन में आपको ऑटोकैड सॉफ्टवेयर सीखना है। रेविट तो पूरे मार्केट में डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है और थोड़ा हाई लेवल सॉफ्टवेयर है। स्केचअप तो सिंपल सॉफ्टवेयर है 3D मॉडल के लिए। ल्यूमियन और वीरे 3D मॉडल को रेंडरिंग करने के लिए या रियल इमेज दिखाने के लिए हम लोग ल्यूमियन और वीरे यूज़ करते हैं। ईटैप्स बोले तो बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल डिज़ाइन के लिए हम लोग ईटैप्स और स्टैड प्रो यूज़ करते हैं। लेकिन आप लोगों को ऑटोकैड एंड रेविट, ये दो सॉफ्टवेयर कंपल्सरी आना चाहिए। नेक्स्ट, लर्न क्वांटिटी एस्टिमेशन एंड QAQC फॉर गुड पैकेज सैलरी अब्रॉड। यू हैव टू लर्न दीज ऑल। तो गाइस, आप लोगों को एस्टिमेशन निकालना आना चाहिए, क्योंकि हर एक जॉब में आप लोगों को ऑटोकैड एस्टिमेशन या QAQC जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप जा सकते हैं। क्योंकि कई कंपनियों में सिर्फ क्वांटिटी इंजीनियर चाहिए होता है, तो अगर आप क्वांटिटी एस्टिमेशन आपको आता है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। कुछ तरफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी कंट्रोल ये रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप लोग QAQC सीख चुके हैं तो आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। हमारे सिविल इंजीनियर में अलग अलग टाइप्स के जॉब्स हैं। सबसे पहले साइट इंजीनियर। साइट इंजीनियर बोले तो हम लोगों को साइट संभालना होता है, और साइट इंजीनियर में मॉर्निंग टू इवनिंग आपको साइट पे ही रहना होता है। हर एक चीज़ संभालना होता है, टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, लेबर्स को संभालना पड़ेगा। लेकिन इसी में आप लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। सेकेंड वन, सेफ्टी इंजीनियर। सेफ्टी इंजीनियर बोले तो आप लोगों को जो भी वर्कर्स है हर एक लोगों को संभालना पड़ेगा। हर एक की सेफ्टी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। वर्कर को हेलमेट पहना है या नहीं चेक करना पड़ेगा। अगर हाइट पे काम कर रहे हैं तो बेल्ट बांधा है या नहीं, इलेक्ट्रिक करंट वायर सब ठीक है या नहीं, और सभी की सेफ्टी की जिम्मेदारी सेफ्टी इंजीनियर पे होती है। QA&QC, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, मतलब मटेरियल्स की क्वालिटी अच्छी है नहीं चेक करने के लिए QA/QC इंजीनियर कहा जाता है। QS बोले तो क्वांटिटी एस्टिमेशन, क्वांटिटी सर्वेयर भी बोल सकते हैं। मतलब क्वांटिटी कैलकुलेशन, ये सब QS एस्टिमेशन निकालने के लिए QS इंजीनियर को हायर करते हैं बेसिकली। और सर्वेयर बोले तो मेजरमेंट, लैंड की मेजरमेंट हो, प्लॉट की मेजरमेंट हो, ये सब सर्वेयर में आता है। इसके अंदर आप कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं।
मैं तो साइट इंजीनियर वर्क किया था। बहुत मुश्किलें आएंगी। स्टार्टिंग सैलरी भी इंडिया में बहुत कम है। आप लोगों को 1 से 2 साल कैसे भी करके निकालना पड़ेगा, तभी आपका फ्यूचर बन पाएगा। आपको हर एक चीज़ की नॉलेज आएगी। जैसे स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत करते गए या कोई भी फील्ड में एंटर हो गए, तो आते आते आपको खुद को पता चलेगा, आइडियाज़ आने लगेंगे कि आगे मैं क्या करूं बोल के। हर एक लेके अलग अलग सोच होती है। कुछ लोग इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग दूसरी कंट्रीज में जॉब करना चाहते हैं, कुछ लोग अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी ओपन करना चाहते हैं जिसके पास बैकग्राउंड पैसों का अच्छा हो। और कुछ लोग मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब हासिल करना चाहते हैं। सिविल इंजीनियर में भी बहुत सारे जॉब्स हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। पीडब्ल्यूडी, वाटर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर, लैंड सर्वेयर। आपको जो कुछ भी पसंद है वो सिलेक्ट करें इसमें से। अगर इंडिया में करना चाहते हैं तो आप फ्रेशर से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर बाहर करना चाहते हैं, सऊदी, दुबई, दूसरे कंट्रीज में, कतर, तो आप लोग को एटलीस्ट 1 साल का एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए। अगर आपको 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस हुआ तो आपसे अच्छा कोई नहीं है, हर एक आपको हायर करेगा। इन इंडिया फ्रेशर्स को 15,000 से सैलरी शुरुआत है। मेरी भी 15,000 से ही थी। मैं बेंगलोर में काम कर रहा था। अरब कंट्रीज, दूसरे कंट्रीज में 1 साल एक्सपीरियंस वालों के लिए 40 से 50,000 सैलरी है। अगर आपके पास पैसे, बैकग्राउंड, मनी सफिशिएंट हो, एक लैंड लेने के लिए, घर बनाने के लिए पैसे उतने हैं, तो आप खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल सकते हैं और घर बना के बेच सकते हैं। बहुत प्रॉफिट होगा इसमें तो। कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलने के लिए आपके पास 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस मिनिमम होना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 साल में आप हर एक चीज़ सीखेंगे। घर कैसा बनाना है, एंड टू एंड आपको पता चलेगा। अगर आप खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोलना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। आपकी खुद की वर्कर्स टीम रेडी करनी पड़ेगी। आपको जगह जगह जाना पड़ेगा, साइट्स पे। हर एक लेका हर एक अलग अलग लेबर्स का क्या क्या रेट चला है मार्केट में, आपको पता करना पड़ेगा। जिसका भी ठीक लगे और जिसका भी वर्क ठीक लगे उसको आप बुला के आप खुद का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। टू डू जॉब्स इन यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मैं कहा था आपको 1 साल का एक्सपीरियंस तो चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद आपको ऑटोकैड, रेविट, स्पेशली रेविट को आना ही चाहिए। नहीं तो कोई भी कंपनी आपको हायर नहीं करेगी बाहर कंट्रीज में। टू डू जॉब्स इन इंडिया आपको ऑटोकैड, रेविट, ईटैप्स, ल्यूमेन आना चाहिए।